राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं एक सुंदर सी कैप लेके आई हूँ, प्रिंट कैप। तो ये 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है मैंने। और ये 2 से और 5 साल तक का बच्चे से इजीली पहन सकता है। बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर लग रही है। और सिर्फ 70 ग्राम ऊन से बन गई है ये। अब देखो, गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ तो चलेगी, लेकिन हम अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो और इससे बुन लीजिए आप, अगले साल आपको काम आ जाएगी। तो देखिए, अगर आप गर्मियों की कोई चीज़ मेरे से सीखना चाहते हैं, वैसे मेरे सिलाई का भी चैनल है यही, और बुनाई का भी है। तो आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप बेझिझक सीख सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक वो वीडियो पहुँचा पाऊँ जिसकी आपने मांग की है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। तो बनाते हैं इसको। तो देखिए, मैंने सिंगल ऊन से 36 फंदे डाल लिए हैं, 36। तो अब मैं 36 हैं तो एक सीधी सिलाई बुनूँगी, ये वाली 10 नंबर की सिलाई है मेरी। और प्लेन ऊन है मेरी ये वाली, बहुत मोटी नहीं है ना बहुत पतली है। तो ये सीधी उल्टी 2 सिलाइयाँ बुन लूँगी मैं, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। तो देखिए, मैंने 2 सीधी उल्टी सिलाई ले ली है। अब देखो, मैंने 36 फंदे डाले हैं, तो 2 साल के बच्चे के लिए डाले हैं। अगर आप साल के बच्चे का बनाना चाहते हो तो इसमें 32 काफ़ी है। और अगर जीरो साइज़ का बनाते हो तो 28 फंदे भी काफ़ी हैं। और अगर आप बड़ा बना रहे हो तो 44, मतलब यंग बच्चे के लिए बना रहे हो तो 44 42 इतने फंदे कर सकते हो आप इसके। तो जितनी बड़ी बना रहे हो आप उस हिसाब से फंदे डालने हैं। तो ये मैंने अब ये 2 सीधी उल्टी डाल दी। अब मैंने यहाँ पे पैटर्न चेंज करना है। तो पैटर्न तो क्या, अब मैंने यहाँ धाई डालनी है, तो ये सीधी सिलाई को मैं आगे की साइड बुनूंगी, उल्टी सिलाई बुनूंगी। सीधी सिलाई को मैं उल्टी सिलाई बुनूंगी अपनी साइड को, ये। बाकी उल्टी सिलाई मेरी उल्टी आएगी। ओ सॉरी, उल्टी सिलाई मेरी सीधी आएगी। तो अभी बताती हूँ, यहाँ ये मैंने सिर्फ 2 धारियाँ डालोगे आपको समझ आ जाएगा। पहली 2 सिलाई मैंने सीधी उल्टी डाली है, फिर तीसरी सिलाई में मैंने सीधी सिलाई को भी उल्टी ही बुना है। तो अब हमारी चौथी सिलाई है, ये हमारी उल्टी सिलाई है, लेकिन हाँ हम इसको सीधा बुनेंगे पिछली साइड को। उल्टी सिलाई को हमने सीधा बुना था और सीधी सिलाई को हम उल्टा बुन रहे हैं। तो हम देखो, उल्टी सिलाई में हम ये लास्ट वाला फंदा हम इसको छोड़ रहे हैं यहीं पे। ये हम छोड़ भी सकते हैं, या आप 2 का 1 इस तरह से भी कर सकते हो। लास्ट में 2 का 1 भी कर सकते हो, और 2 का 1 नहीं करना तो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो एक फंदा हम छोड़ेंगे यहाँ पे, और फिर हम उल्टी सिलाई में, अब इसको सीधी सिलाई आ रही है हमारी ये। तो देखो, ये हमारी 2 धारियाँ आ गई हैं। तो अब हम इसको सीधा ही बुनेंगे। सीधी सिलाई है अब हमारी, इसको हम सीधा ही बुनेंगे। अब 5वीं सिलाई है वैसे हमारी। और उल्टी सिलाई उल्टी आएगी। देखो, फिर हमने एक फंदा छोड़ दिया, पहले हमने एक छोड़ा था, हमारे 2 हो गए हैं ये साइड। अब हमने, ये हमारी 7वीं सिलाई है। तो ये देखो, ये सीधी, ये उल्टी धारियाँ आ गई, ये 2 सीधी आ गई। अब हमने धागा आगे करना है तो हमारी सीधी सिलाई, लेकिन हम इसको उल्टा बुनना है। यहाँ हम फिर चेंज करेंगे इसको, ये उल्टा बुनेंगे हम, और उल्टी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। बस इसी तरह बुनना है हमने। और यहाँ इस साइड एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो देखिए, एक फंदा हमने फिर छोड़ दिया है। अब हमारी 9वीं सिलाई है, और 9वीं सिलाई हमारी फिर सीधी सिलाई सीधी आएगी, और उल्टी सिलाई उल्टी आएगी।
तो देखिए इस तरह ये हमारी धारियाँ आ जाएंगी, ये देखो। तो हमने बस इसी धारी के लिए हमने यहाँ चेंज करना होता है। 2 सिलाई तो हमारी सीधी उल्टी आएंगी जैसे आती हैं, फिर हमने तीसरी सिलाई पे फिर वैसे करना होता है। उल्टी सिलाई को हमने सीधा बुनना है, सीधी को उल्टा बुनना है बस। और यहाँ एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो हमने ये टोटल 2 धारियाँ हमारी होगी, एक और बना लेंगे हम, 3 धारियाँ हो जाएंगी हमारी ये। फिर उसके बाद पैटर्न चेंज करती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखिए अब हमारे 3 धारियाँ हो गई हैं, 1 2 और 3, ये 3 धारियाँ होगी। अब हम पैटर्न चेंज करेंगे और यहाँ हम फंदे छोड़ते जा रहे हैं, ये हमने हर सिलाई में छोड़ने ही है। तो अब हमने क्या करना है, एक फंदा हमारा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, बस इस तरह बुनना है जैसे बॉर्डर बुनते हैं। फिर अगली सिलाई में बताती हूँ आपको। तो देखिए छोड़े हुए फंदे हैं हमने, तो ऐसे तो हमारी जाली आएगी। तो अब हमने यहाँ से एक उठाना है, ये देखो यहाँ से उठा के इसको बंद करना है, 2 का 1 करना है यहाँ पे। बस इसी तरह से आपने सिर्फ जाली के लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको किया और यहाँ 2 का 1 कर लिया, यहाँ से उठाना है। और अगर आपको उठाने में आपत्ति नहीं है तो आप बंद कर सकते हो इनको, एक एक फंदा दोनों साइड से। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है। क्योंकि बंद करके जाली का कोई वो नहीं है। ये 2 2 फंदे इस तरह से, एक यहाँ से उठाया तो ये जाली नहीं आएगी यहाँ पे, ये देखो। बस यहीं से साइड से उठाना है आपने, ये वाला। दो का 1, बस इसी तरह बुनना है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी आएगी और सीधी भी उल्टी ही आएगी। अब 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बुननी है, सेम वही दोहराना है हमने जो अभी बुना था। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हमने यहाँ पे जैसे नहीं छोड़ना तो आपने क्या करना है। ये देखो जैसे मैंने नहीं छोड़ा, तो दोनों साइड तरह से आप बुन सकते हो। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ ये देखो ये जो 2 फंदे हैं, तब तो हम इसको छोड़ रहे थे एक फंदे को, अब हम यहाँ से 2 का 1 ऐसे कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे इस साइड से। तो अब कंटिन्यू बुनेंगे इसको इसी तरह हर सिलाई में, जब तक हमारे 15 कम नहीं हो जाते तब तक हम इसी तरह बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी सीधी आएगी, क्योंकि सीधी सिलाई में उल्टी बुनी थी, और अब उल्टी सिलाई को हम पीछे की साइड बुनेंगे। इसमें ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप ये डिज़ाइन डालो, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो जो आपको ईजी लगे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल है, थोड़ा जल्दी बन जाता है बस इसलिए। बस इसी तरह बुनना है आपने सारा, जब तक बच्चे के सिर के लायक ना हो जाए। तो देखिए हमारी लंबाई कैप की पूरी हो गई है। अब हमने लंबाई कैसे नापनी है, ये देखो अब मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलियाँ बनी है मेरी ये, और 7 में मेरी लंबाई पूरी हो गई है। और अगर आपने, होता कई बच्चों का सिर बड़ा होता है और कईयों का छोटा होता है, तो मैं जिस बच्चे के लिए बना रही हूँ उसका थोड़ा बड़ा है। वैसे तो ये 4 5 साल तक के बच्चे को ईजीली आ जाएगी, बट नापने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये है तो सिर से इस तरह नापना है आपने, ऐसे आइडिया बता रही हूँ आपको। ये चीज़ नापनी है आपने, यहाँ तक पूरी हो जाए वहीं स्टॉप कर देना है आपने। क्योंकि कई बार होता है कि आप बड़े की बना रहे हो या छोटी की बना रहे हो, और तो इस तरह से नापना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे बंद कर देने फंदे। तो ये फंदे मैं अब बंद कर दूँगी, ये फंदे। अब देखो एक चीज़ और बताती हूँ आपको। अब यहाँ से मैंने देखो ये उल्टी उल्टी ली थी, तो ये जो सीधी वाली धारी है ये भी आनी ज़रूरी है सिलने के बाद। तो यहाँ से उल्टी उल्टी है, तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ फिर सीधी ले दी है।
तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी। अब मैंने यहाँ सिंपल से बंद करने हैं, यहाँ जैसे करते हैं आप फंदे बंद, ऐसे इस तरह से इसमें से निकाल के अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद में सिलेंगे इसको। देखिए अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं बॉर्डर के लिए। तो फंदे उठाएंगे हम, यहाँ 100 फंदे उठाऊंगी मैं इसमें। और मतलब जितने इजीली उठ जाए उतने उठाने हैं आपने, ज़्यादा नहीं उठाने। तो ज़्यादा उठाओगे तो झोल जैसा अजीब सा लगता है। जितने इजीली उठ जाए, कम उठा सकते हो, ज़्यादा मत उठाना कि ज़्यादा में फिर झोल जैसा लगता है। डिस्टेंस बराबर रखना। बस मैं यहाँ 100 फंदे उठाऊंगी, बाकी देखते हैं इसमें कितने उठते हैं। तो बस डिस्टेंस देखो ऐसे बराबर ही रखना है, इस तरह से। खुद ही आइडिया लग जाएगा आपको कितनी डिस्टेंस में रखना है हमने ये फंदे उठाने हैं। तो बस इसी तरह उठाने हैं आपने ये बुनते हुए। और फिर हमने बॉर्डर बनाना है इसका, एक सीधा एक उल्टा। आप चाहे तो इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा। सिंपल बनाना चाहते हो सिंपल बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और जितना बड़ा आप बना सकते हो, आपकी इच्छा उतनी बना सकते हो। 8 सिलाइयों का बना सकते हो, 6 का बना सकते हो, 10 का बना सकते हो। अगर फोल्ड करना है तो थोड़ा ज़्यादा बना सकते हो। ये आपकी इच्छा पे पूरी तरह डिपेंड है कि आपने कितना बड़ा बनाना है। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए बॉर्डर मेरा पूरा हो चुका है। मैंने सिर्फ ये 6 सिलाइयों का बॉर्डर बुना है। ये देखो, ये डबल करके थोड़ा मतलब ये देखो 1 इंच के करीब आ रहा है ये। तो अब यहाँ मैंने 25 बंद कर दिए हैं, 25। इस साइड भी 25 बंद कर दिए हैं। तो बीच में मेरे 50 हैं, 50। तो अब मैं देखो ब्रीड में बना रही हूँ इसकी। तो देखो ये आपने यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखी होगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे जैसा कोई नहीं बनाता, बट इतना बताती हूँ कि ये मैंने बिल्कुल रेडीमेड लुक देने के लिए बनाई है। यहाँ पे अब हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, ये हमने अब 2 फंदे बुनने हैं। 2 बुन लीजिए, या स्टार्टिंग में आप 3 भी बुन सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 3 बुन लिए हमने। तो इसको हमने नीचे से निकालना है, ये देखो। तो अब हमने क्या करना है, वापस करेंगे इनको सीधा उल्टा उल्टा, और यहाँ नीचे से निकालना है। बॉर्डर हमने ऐसे बुनाया था जैसे ऊपर हमारा डिज़ाइन था। तो ये हमने 3 वापस ले लिए। अब देखिए हम इसको उतारेंगे, उतार लो चाहे बुन लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये उल्टा बुन लिया, और इसको हम वैसे बुनेंगे नीचे से ही। और अब हमने 2 फंदे और बुनने हैं। एक ये बुन लिया, एक इसमें से एक्स्ट्रा, 3 के 5 हो गए। अब हम इसको मैंने यहाँ से बुना है, इसको नीचे से बुनना है। ये देखो, अब वापस ले जाना है मैंने। तो सेम ऐसे बुनना है नीचे से ही। बॉर्डर आप जो भी बना रहे हो अपने हिसाब से बना लेना। तो ये हो गया यहाँ से। अब हमने यहाँ से फिर वैसे बुनना है। अब 5 थे, अब 7 कर लेंगे। सॉरी, ये मैं भूल जाती हूँ, ये यहीं से निकालना है इसको। अभी 5 थे, अब हमने ये 7 कर लेंगे इसको। उल्टा, ये सीधा। अब ये 7 हो गए। तो अब हम इसको फिर वापस ले आएंगे। तो यहाँ से हमारी शेप अच्छी आ जाती है। इसका बनाने का मतलब यही है कि शेप हमारी अच्छी आएगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत भी नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो जो चीज़ हम बना रहे हैं उससे प्यार से ना बनाए तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ। ये हो गया। अब इस तरह अब हम 9 कर लेंगे।
बनाने का तरीका वही है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ। अब ये हमने 9 कर लिए, तो देखो ये हमारे हो गए 9। अब फिर इनको वापस ले जाएंगे। अगर आपका सिंपल बॉर्डर है तो आपके 7 भी काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव कम आता है, जल्दी नहीं बढ़ता ये, तो इसलिए हम इसमें एक बार और करेंगे, 11 कर लेंगे। ये हो गया हमारे 11। अब यहाँ से टर्न हो जाएंगे हम। देखिए मेरा सिलाई का भी चैनल है और नीटिंग का भी है। अब गर्मियाँ आ गई तो एक पोस्ट मैं नीटिंग वाली डालूँगी, एक मैं सिलाई वाली डालूँगी। तो अगर आप सिलाई से रिलेटेड हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कई चीज़ें मैं बीच बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालती हूँ, जो घर में बची चीज़ों से बनाई जाती है, कुछ भी नहीं लगता और चीज़ बन के तैयार हो जाती है हमारी, वो भी मैं डालती हूँ। तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। बस मेरा सिलाई और कढ़ाई से संबंधित है ये चैनल। तो गर्मियों में मैं मिक्स करके डालूँगी, जैसे मैं अब डालती आ रही हूँ। तो ये मेरे 11 फंदे हो गए हैं। अब मैं इनको सीधा सीधा बुन लूँगी सबको। ये हो गया। अब मैं सारे कंप्लीट कर लूँगी जितने भी हैं मेरे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने यहाँ बनाया था, 11 फंदे किए थे, वैसे हमने अब यहाँ रिपीट करना है सेम। फिर उसके बाद बताती हूँ आपको, सेम ही बनाना है आपने। ये भी 3 फंदे पहले हम बुन लेंगे। ये 3 फंदे बुन लिए। अब यहीं से हम रिवर्स घेर मार देंगे। तो अब हम 3 के 5 कर लेंगे। बस इसी तरह 11 करने हैं हमने, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखिए अब हमारा दोनों साइड से हो गया। अब हमने पूरी सिलाई लेनी है और यहाँ पे लास्ट में आके अब एक एक फंदा दोनों साइड से हम छोड़ते जाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ। अब हमने पूरी सिलाई बुननी है ये। अब देखिए हमारे ये 2 फंदे रह गए लास्ट में, तो ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। और अब इस साइड से मुड़ जाएंगे, तो इस साइड भी हम 2 फंदे छोड़ देंगे। तो हर सिलाई में अब हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। बस यही करना है आपने, हर सिलाई में आपने लास्ट में 2-2 फंदे छोड़ने हैं। अभी 2 छोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर 2 छोड़ दिए, फिर 2 छोड़ दिए। इस तरह से मैं आपको जब तक प्रोसीजर पूरा नहीं रहता तब तक बताऊंगी। अब देखिए हमने दोनों साइड ये 13 फंदे ये बचा लिए हैं। तो ये छोड़ते चले गए थे हम। अब जितने भी फंदे हमने छोड़े हैं, 13 इधर और 13 इधर, तो अब हम इनको इंक्लूड करेंगे अब हर सिलाई के साथ एक एक। जैसे मैंने आपको 2 बताया था, लेकिन मैं 2-2 नहीं छोड़े, मैंने एक एक ही छोड़ा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर आगे को नहीं बढ़ता ये, तो इसलिए मैंने इसको एक एक ही छोड़ा है। अब इसको अगर सिंपल बॉर्डर बना रहे हो तो आप 2-2 कर सकते हो, 2-2 छोड़ सकते हो। अब हमने छोड़े थे, अब हम इनको इंक्लूड करेंगे। अब बढ़ाते चले जाएंगे इनको, तो मैं बताऊंगी अभी कैसे बढ़ाने हैं। देखिए अब तक तो हम इनको छोड़ रहे थे, अब हमने इनको बुनना है एक एक करके। अब हम ये वाला जो छोड़ा हुआ है इसको बुन लेंगे, ये इस तरह से। अब सीधी सिलाई में फिर इस साइड से ये वाला बुन लेंगे। बस इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इसको बनाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी प्लेन बनाएंगे जैसे वो बनाई थी, तो बस उसके बाद हम बंद कर देंगे ये।
तो देखिए हमारे इस तरह से बना है ये। तो ये खुद ही फोल्ड हो जाता है यहाँ से, ये देखो इस तरह से। और अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया जहाँ तक हमने ये छोड़े थे। अब हमने जैसे पहले बुना था, पहले 3 से स्टार्ट करके फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, 11 तक किया था। जैसे स्टार्टिंग में किया था हमने वैसे ही अब करना है इसको। पहले 3 बुनेंगे फिर वहीं से वापस हो जाएंगे जैसे स्टार्टिंग में किया था, आपको याद होगा। ये देखो बता देती हूँ आपको, ये 3, फिर इसको हम रिपीट कर लेंगे दोबारा से। यहाँ से इस तरह मुड़ जाएंगे ये। तो ये देखो इस तरह 3 हो गए। अब हमने 5 करने हैं ये 5 हो गए। तो अब यहीं से मुड़ जाएंगे और फिर 6, फिर उसके बाद हम 7 करेंगे। तो इसी तरह बनाना है हमने 11 तक इसको। फिर उसके बाद सिलाई यहाँ ले आएंगे, फिर इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे हम। उसके बाद हमने 4-5 सिलाइयाँ हमने सिंपल लेनी है और बंद कर देंगे। फिर सिंपल मीन्स जैसे एक सीधा एक उल्टा ही लेना है, पर उसमें हमने घटाना घटाना कुछ भी नहीं है। फिर हम यहाँ पे उसको सिल देंगे बंद करके। बस इतना ही बनाना है आपने, और बस। तो देखिए हमने बना लिया है और ये बंद कर दिया है। ये देखो इस तरह से है ये खुद ही फोल्ड हो रहा है, ये देखो। अब ये यहाँ इस धारी के साथ साथ अब हमने यहाँ सिलाई करनी है। सुई से इसको सिल देंगे और पूरी कैप को सिल के, और यहाँ पे हम इसको इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ एक बटन लगा देंगे। बटन आप ऊन का बना सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे लगा सकते हो। और कैप हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए कैप हमने सिल दी है, ये देखिए। ये सिलाई की हमने यहाँ से, ये देखिए इस तरह से आएगी ये। और अब हम इसमें बटन लगाएंगे यहाँ पे। अब आपके पास कोई भी बटन है तो आप लगा सकते हो। अगर बटन आपके पास नहीं भी है तो भी देखो, ये मैंने 6 फंदे डाले हैं सिंगल ऊन से, और 6 ही सिलाई बनाई है सीधी उल्टी की। ये देखो 6 ही फंदे और 6 ही सिलाई हैं बटन के अनुसार। ये देखो अगर आपके पास बटन छोटा है तो 4 फंदे भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। और बड़ा है तो 8 भी ले सकते हो, इससे बड़ा है तो। नॉर्मल बटन है ये, मीडियम साइज़ का। तो देखो अब इसको हम इसको इस तरह से करेंगे। बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ। तो अगर आपके पास बटन नहीं है तो इसमें आप कॉटन भी भर सकते हो, या कोई 25 पैसे का सिक्का छोटा पड़ा हो वो भी भर सकते हो आप इसमें। बस इस तरह इसको इकट्ठा करना है। ये सुई से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए बटन भी लगा दिया हमने, और देखो कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे शेयर भी करते रहिएगा ताकि आगे और लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।